बीच एक बड़ी खबर आ रही है और इस बीच बड़ी खबर यह कि इजराइल एम्बेसी धमाके केस में 2 लोगों को कर लिया गया गिरफ्तार। 2 लोगों की पहचान हुई है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो 2 लोगों की पहचान हुई है, दरअसल गिरफ्तारी नहीं, पहचान हुई है सीसीटीवी फुटेज से। ये पहचान हुई है सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल एम्बेसी के बाहर जो धमाका हुआ था उस पूरे मामले में तफ्तीश, संदिग्धों की तलाश जारी है और इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि 2 लोगों की पहचान हुई है। 2 लोगों को पहचाना गया है। दिल्ली धमाका मामला, इजराइल एम्बेसी के बाहर जो धमाका हुआ था उस मामले में सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि 2 लोगों को पहचाना गया है। और अब बात लखनऊ के गोलीकांड की। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे की पत्नी अंकिता ने खुदकुशी की कोशिश की। अंकिता ने सांसद के घर के बाहर अपनी कलाई की नस काट ली, जिसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। अंकिता की हालत अभी खतरे से बाहर है। कौशल किशोर की बहू और आयुष की पत्नी अंकिता ने अपनी जान देने की कोशिश की है। हालांकि इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले को लेकर अब तक बहुत सारी परतें खुल चुकी हैं। आयुष ने खुद को सरेंडर भी कर दिया जाकर के, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आई कि आयुष की पत्नी अंकिता ने अपनी खुद की जान देने की कोशिश की है। इस वक्त देख सकते हैं आप कि मैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर अंकिता बहुत ही गंभीर अवस्था में यहाँ पर लेटी हुई हैं। लेकिन मैं इनसे खुद बात करके जानना चाहूँगी कि आखिर ये हालात, ये नौबत क्यों बनी कि आपको ऐसा कदम उठाना पड़ा। मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं की जा रही। मुझे पुलिस ऑफिसर्स की वजह से वो लोग बात करने से मना कर रहे हैं। मैं किसी भी अधिकारी पास जा रही हूँ, कोई बातचीत नहीं कर रहा है। अब क्या करूँ, कोई सुन नहीं रहा है। मैं सही होते भी गलत ठहराई जा रही हूँ। कोई गलती नहीं की थी, अपनी मर्जी की थोड़ी सी चीज़ें कर ली थी, उसके लिए मुझे यही सज़ा भुगतनी पड़ रही है। कोई साथ है जिससे शादी करी वो तक साथ छोड़ के चला गया। जाऊँ तो गाँव कोई सुनता नहीं। उसके घर में मुझे पहचानने से तक इनकार करे कि मैं कौन हूँ, कौन अंकिता, कौन आयुष। उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहा है कि तुमने आयुष को कहीं छुपा के रखा है। लेकिन मेरी कोई बात वो घर में ही अपनी छुपाया, उसके बावजूद मुझ पर आरोप लगा रहे हो तुम छुपा के रखी हो। लेकिन आयुष ने तो थाने में सरेंडर कर दिया है ना। हाँ तो मुझसे बात तक करे ना, बात तो करे, बात तक नहीं कर रहे वो। इस बीच क्या आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की 2-4 दिन? बहुत मैं हर जगह जाके ढूंढी, हर रिश्तेदार के घर जाके ढूंढी, कहीं से मेरी कहीं बातचीत नहीं हो पाई। बस कुछ बचा नहीं है, तब खोने को ना पाने मारने के सिवा कुछ बचा नहीं है बस। क्या उनकी फैमिली के लोगों से आपने बात करने की कोशिश की कि आप उनकी पत्नी हैं, आपको घर में वो दर्जा मिलना चाहिए? मुझे ब्लॉक कर दिया गया। उनके पापा को जब मैंने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया, जब मैंने व्हाट्सएप किया तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। जी, उसके बाद मैं किससे क्या कहूँ। खुदकुशी की कोशिश से पहले अंकिता ने सोशल मीडिया पर 2 वीडियो पोस्ट किए जिसमें वो आत्महत्या की बात कर रही है। इन वीडियोस में अंकिता अपने पति आयुष के अलावा सांसद कौशल किशोर, अपनी विधायक सास जयदेवी और आयुष के भाई पर गंभीर आरोप लगा रही है। वीडियो में अंकिता रोते हुए नजर आ रही है। आयुष, बहुत इंतजार किया था मैंने तुम्हारा, अभी तक सोच रही थी तुम आ जाओ, तुम वापस आ जाओगे। ऐसा लगता था तुम वापस नहीं आए। तुम वापस भी नहीं आओगे तो मुझे रहना भी नहीं है। अब बहुत हो गया, मैं हार गई आयुष, मैं हार गई, लड़के सबसे हार गई। अब मैं शायद ये इतना ही वक्त मुझे रहना था और मुझे शायद जाना था इस दुनिया से। मुझे पता था कि तुम छोटे हो, पर मैं तब भी तुम्हारे साथ थी। और जिस फैमिली के साथ हो ना, तुम ही तो कहते थे वो तुमसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मतलब ही है ना। आज उन्हीं लोग के पास तुम चले गए ना, क्योंकि आज तुमको अपना मतलब नजर आ रहा ना। एक बार बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा। कोई फायदा नहीं है, अब बहुत लेट कर दिया, मैं जा रही हूँ। मेरे मरने की वजह तुम हो आयुष, तुम ही हो। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई विकास किशोर है, और कोई नहीं है। और इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका लाइव जुड़ गई हैं। अनामिका, ये वीडियो देखा अंकिता का और साथ ही आपने उनसे बात भी की, वो किस तरीके से तमाम गंभीर आरोप भी उनकी तरफ से लगाए गए। अब क्या स्थिति है अंकिता की
और अब अंकिता आगे क्या कदम उठाने की बात करिए, और क्या इन वीडियोस के बारे में, अंकिता की स्थिति के बारे में सांसद कौशल किशोर और उनके परिवार और आयुष को पता है? और देखिए, जिस तरीके से 3 मार्च को कौशल किशोर के बेटे आयुष पर हमला हुआ था, उसके बाद रोज इस पूरे मामले में नई नई पेचीदगी आ रही है और नए नए परतें खुल रही हैं। फिलहाल आयुष ने कल मड़ियाव थाने में सरेंडर किया, वहां पे 2.5 घंटे तक पूछताछ होती रही और एक सिरे से आयुष ने ये बात स्वीकार की कि उसकी पत्नी और उसके साले ने मिलकर उसको जान से मारने की कोशिश की है। पत्नी अंकिता ने उसको ट्रैप किया है, अपने जाल में फंसा के शादी की है, उससे उसे बचना चाहता है। उसके बाद आयुष से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है, लेकिन देर रात अंकिता ने ये वीडियो अपलोड करने के बाद अपनी जान देने की कोशिश की। फिलहाल अंकिता सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी में वार्ड में एडमिट है और डॉक्टरों का ये कहना है कि फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं, ब्लीडिंग हो चुकी है, लेकिन चूंकि अब स्थिति बहुत नाजुक नहीं रह गई है, अब वो ठीक है। अंकिता ने जो हमसे बातचीत की है उसमें उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। अंकिता ने कहा है कि उनके पास अब जीने का कोई रास्ता रह नहीं गया है। उनका जो पति उनके साथ नहीं, इस समय आयुष ने उनको छोड़ दिया है। इसके अलावा ठीक है, अनामिका लौट रहे हैं आपके पास। अंकिता की खुदकुशी की कोशिश को बीजेपी के सांसद कौशल किशोर ने ड्रामा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता उनके परिवार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। सड़क पे आकर के उसने अपना ड्रामेबाजी शुरू की और आत्महत्या करने की धमकी दी। ये जो कर रही है, ये हमारी और मेरी पत्नी जो विधायक हैं जयदेवी कौशल, उनकी छवि धूमिल करने का काम कर रही है। और कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड करने का वास्तव में प्रयास करता है या कहता है कि हम सुसाइड कर लेंगे, तो ये बात ऑन रिकॉर्ड हो चुकी है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। सुसाइड करना भी एक अपराध है, सुसाइड करने का प्रयास करना भी एक अपराध है। जहाँ तक हम लोगों का मामला है, आयुष को पूरी तरीके से बेदखल कर दिया गया था और फिर से एक बेदखली का वो कार्रवाई उसके खिलाफ है। कानून इसमें अपना काम कर रहा है, जो घटना हुई है उस पर भी कानून अपना काम कर रहा है और इसके पीछे कोई ना कोई का हाथ है जो लग करके हमारी और विधायक जी की बदनामी कराने का प्रयास कर रहा है। वरना ये मैटर कोर्ट में चला गया है और पुलिस इस मैटर की जांच कर रही है। उसको कानून पर भरोसा नहीं है, हमें कानून पर भरोसा है। अनामिका लगातार हमारे साथ बनी हुई। अनामिका, सांसद कौशल किशोर तो इस पूरी घटना को ड्रामा करार दे रहे हैं और लगातार यही तमाम चीजें, जो रिएक्शंस आ रहे हैं सांसद कौशल किशोर उनके परिवार की तरफ से, उससे लग रहा है कि अब गुंजाइश बिल्कुल नहीं है सुलह की। लेकिन क्या इसको लेकर जो बातें उन्होंने अंकिता को लेकर कही, क्या उसको लेकर वो भी कोई लीगल एक्शन ले रहे हैं? और देखिए, अंकिता का इस तरफ से कुछ और ही कहना। अंकिता का ये कहना है कि चूंकि उसकी शादी को परिवार वालों ने मान्यता नहीं दी थी, लिहाजा शोषण किया जा रहा था। आयुष उसके साथ मारपीट करता था। उसकी फैमिली के लोग जो है इस मौके पर उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कौशल किशोर के का जो पूरा परिवार है उन्हें उसके नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो कौशल किशोर के दबाव में उसकी बात को सुन नहीं रहे हैं। कोई भी संस्था उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रही थी। जो पहले आगे आ रही थी, जैसे उसको पता चला कि भाई सांसद का मामला है, सांसद के परिवार का मामला है, तो कोई भी संस्था अंकिता की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रही है। तो अंकिता ने यह आरोप लगाया कि उसके पास अपना पति है, ना परिवार वाले हैं, ना ही उसके पेरेंट्स उसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो उसके पास जिंदा रहने के लिए, जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए कोई मकसद नहीं बचा है, लिहाजा वो अपनी जान देना चाहती है। वहीं कौशल किशोर ये कह रहे हैं कि चूंकि जान देना भी अपने आप एक बड़ा अपराध है, सुसाइड करना अपराध है, तो इस पर वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। अनामिका, अपडेट के लिए लौटते रहेंगे आपके पास।